राजस्थान की शान है राजपूत, राजस्थान की पहचान है राजपूत और राजपूतों की पहचान उनकी बहादुरी, उनका शौर्य। उसी बहादुरी और शौर्य की कहानी कहता है ये किला, मेहरानगढ़ का किला। जोधपुर में मौजूद यह किला है निशानी उन्हीं राजपूतों में से एक राठौर राजाओं की, मारवाड़ के शासक राठौर। मेहरानगढ़ किले की कहानी शुरू होती है 15वें राठौर शासक राव जोधा से। मारवाड़ राजाओं का क्षेत्र तब सिमटा हुआ था आज के बाड़मेर, नागौर और जालौर तक। लेकिन राव जोधा ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, बल्कि उन्होंने रखी नींव आज के जोधपुर की भी। इसकी शुरुआत हुई किले के निर्माण के साथ। क्योंकि साम्राज्य का विस्तार होने के साथ राव जोधा की शक्तियां भी बढ़ी और साथ में उनकी सैन्य क्षमता भी। ऐसे में पुराने मंदोर का किला असुरक्षित लगने लगा था। बारह मई 1459 यही था वो दिन जिस दिन रखी गई इस किले की नींव। पुराने किले मंदौर से 9 किलोमीटर दक्षिण भौर चिड़िया पहाड़ी पर, जिसे कहते हैं माउंटेन ऑफ बर्ड। पक्षियों की इस शरण स्थली पर राव जोधा का कब्जा हो गया, लेकिन कहते हैं उसे लग गई पक्षियों की आह। इस जगह पर पानी की घनघोर कमी आ गई। कहते हैं ये श्राप था वहां मौजूद पक्षियों के देव चिड़ियानाथ जी का। कहते हैं ये किला तभी से अभिशप्त हो गया। इस बात की पुष्टि इस जगह को देखकर ही हो जाती है। इस किले के अंदर कई महल दिखते हैं, लेकिन ये पानी की कमी ही थी जिस वजह से यहाँ पानी के फव्वारे नहीं दिखते। किले को घेरता प्राचीर दूर से ही दिखता है, लेकिन प्राचीर के बाद उसे सुरक्षा घेरे के तौर पर बनाई गई खाई सूखी हुई है। पानी आज भी यहाँ एक बड़ी समस्या है और हर 3-4 साल पर आने वाला अकाल इसे और ज्यादा गंभीर बना देता है। इस घटना की पुष्टि इस जगह पर उड़ते पक्षियों को देखकर भी हो जाती है। कई तरह के पक्षियों के झुंड को किले के आसपास मंडराते देखा जा सकता है। इन्हें किले के परकोटों के पास से गुजरते देखना सभी को रोमांचित कर देता है। ये किला मौजूद है जोधपुर शहर से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर। करीब 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये किला। सर्पिले घुमावदार रास्तों से किले की राह पकड़ते ही किले की झलक दिखनी शुरू हो जाती है। चट्टानों के बीच चट्टानों से बना मेहरानगढ़ का किला निशानी है इंसान के चट्टानी इरादों की भी। किले के पास पहुंचते ही पता चलता है इस किले की भव्यता का, उसकी विशालता का। प्राचीन वास्तुकला और अभियांत्रिकी की अद्भुत मिसाल है ये किला। किसी भी तरफ से देखें, इसकी विशालता को एक साथ अपनी आंखों में भर पाना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर्यटक ही नहीं, तकनीक की दुनिया के फनकार भी इसे देख हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर कैसे तैयार किया गया होगा इसे? आखिर ये कैसे अब तक अपने स्वाभाविक रूप को बरकरार रखने में कामयाब रहा? जोधपुर में मौजूद मेहरानगढ़ का ये किला भारत में मौजूद विशालतम किलों में से एक है। किले में प्रवेश करने के लिए कुल 8 दरवाजे हैं, जिनमें से आज 7 ही सही सलामत हैं। इन दरवाजों को पार कर जैसे ही सैलानी किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, राजपूताना के राठौर राजाओं की हुकूमत की इस नायाब निशानी को देखते ही आंखें चौड़ी हो जाती है। किले का बाहरी परकोटा किसी पर्वत की भांति नजर आता है। इसे लोग निहार ही रहे होते हैं कि तभी कानों में टकराती है राजस्थानी संगीत की धुन।
मदहोश कर देने वाली ये आवाज लोगों को अपनी ओर खींचने लगती है और एक पल के लिए लगता है कि किला गुलजार हो गया है, वो लौट चुका है अपने इतिहास में। ऐसा लगता है मानो किले के दरवाजे युद्ध भूमि से लौट कर आए वीर क्षत्रियों के स्वागत में तैयार हैं। राज परिवार की महिलाओं के बीच उनके आने की खबर पहुंच गई है। पूरे किले में उत्सव का माहौल है। महारानियों और राजकुमारियों के उल्लास की आवाजों से किला गूंज उठा है। वे आ गए, वे विजयी होकर आए हैं। पर कोटों और आंगनों में गूंजने लगती है ये आवाजें। इतिहास के पन्नों से निकलकर ये विस्मृतियां कल्पना की उड़ान में साक्षात नजर आने लगते हैं। जिसे किला और संगीत की धुन असलियत का मुलम्मा चढ़ाते से प्रतीत होते हैं, बिल्कुल असली और वास्तविक। लेकिन एक झटके के साथ ये सपना टूटता है और सामने होता है किले का प्रवेश द्वार। अंदर प्रवेश करते ही मौजूद होता है साक्षात इतिहास, जिसे देखते ही होती है शरीर में अजीब सी सिहरन। किले की विशालता और उसकी कारीगरी में सभी खो जाते हैं। दर्शकों के लिए किले के ऊपरी भाग पर पहुंचने के लिए आज लिफ्ट लगा दी गई है। लिफ्ट रुकते ही आप होते हैं किले के सबसे ऊपरी भाग पर, जहां से दिखता है पूरे शहर का नजारा। पर्यटक चार दीवारी से खड़े होकर किले की इस विशालता का आनंद लेते हैं। जैसे ही हटती है नजर चींटियों से दिख रहे शहर से, नजर जाती है वहां रखे तोपों पर। दीवार में बने दरारों के सामने मौजूद हैं ये तोप। सुरक्षा के सबसे अंतिम घेरे के तौर पर होता था इनका इस्तेमाल। लोहे से बनी ये तोपें आज भी सही सलामत हैं। इस जगह से दिखती है किले की सबसे बाहरी सुरक्षा दीवार भी। दूर दूर तक फैले इन दीवारों को देखकर हर कोई दंग हो जाता है। आखिर कैसे हुआ होगा इनका निर्माण? आगे बढ़ने पर नजर जाती है शानदार मेहराबों पर। खिड़कियों पर बने खूबसूरत मेहराब और कंगूरे भारतीय स्थापत्य कला के बेजोड़ कारीगरी को दर्शाते हैं। लाल पत्थर से निर्मित किले की कलात्मकता पर राजपूताने की झलक भी साफ दिखती है। आगे बढ़ते ही होता है खुला आंगन, जिसके तीन ओर से 3 महल मौजूद हैं। इस आंगन तक आने के लिए एक कॉरिडोर से गुजरना होता है। बारादरी के एक तरफ सफेद पत्थरों की जालियां लगी होती है, जहां से दिखती है किले की आखिरी दीवार भी। इन दीवारों की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। इनका इस्तेमाल रथ और घोड़ों के साथ ऊपर तक आने के लिए किया जाता था। इन्हीं महलों में से एक तरफ मौजूद है दौलत खाना भी। जोधपुर में 1724 से 1749 तक राज करने वाले महाराजा अजीत सिंह ने इसे अहमदाबाद के सूबेदार बुलंद खां को हराकर जीती थी। सोने से बनी इस पालकी को दौलत खाने में सबसे खास जगह पर रखा गया है। दौलत खाने में दौलत ही नहीं, कई और चीजें हैं जो बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ पर मौजूद है राजपूतों की असली दौलत माने जाने वाले तमाम तरह के अस्त्र और शस्त्र। आगे बढ़ते ही दिखते हैं एक से बढ़कर एक तलवार। हर तलवार के हैं अपने अपने नाम जो रखा गया था उन्हें उनकी विशेषता को देखते हुए। लाल मूठ वाली ये तलवार जुड़ी हुई थी शक राजवंश से। इसके आगे मौजूद है 18वीं शताब्दी में बनी एक बेहद खास तलवार। इसका निर्माण हुआ था तालपुर सिंध में। इन तलवारों को दौलत खाने में रखा गया है कांच के बने संदूकों में। ये वो तलवार है जो यहाँ के राजाओं ने अपने दुश्मनों को हराकर उनसे जीती थी। एक के बाद एक कई तरह के तलवार इस दौलत खाने में हैं। शेरमुखी से लेकर तोतामुखी तक सोने और मोतियों से जड़ित ये तलवार निशानियां हैं यहाँ के राजाओं की बहादुरी के।
यहाँ तलवार के साथ साथ लड़ाई के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले सभी तरह के हथियार मौजूद हैं। गुप्ती से लेकर बगनखा और कई तरह के बंदूक भी। अस्त्र शस्त्र के साथ साथ युद्ध के वक्त बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई हथियार भी हैं। साथ ही शरीर की रक्षा करने वाले कवच और शीर्षत्राण भी। इसके साथ साथ कई दूसरे बहुमूल्य वस्तुएं भी यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो हाथी दांत से बने श्रृंगारदान हो और कंघी या फिर ऊंट की हड्डियों से बने मीरे फर्श, मसलन कालीन के कोने पर रखे जाने वाली वजनी वस्तु। यहीं पर मौजूद है राजाओं के द्वारा पहने जाने वाले राजसी वस्त्र भी। ये सभी वो वस्तुएं हैं जिसे यहाँ के राजाओं ने या तो लड़ाई में जीता था या फिर उन्हें उनके मित्रों की तरफ से तोहफे में दिया गया था। यहाँ मौजूद अस्त्रों को देखकर साफ पता चलता है कि मुगलों, खासकर अकबर के साथ जोधपुर के राजाओं की मित्रता चलती थी। दौलत खाना के ठीक दूसरी तरफ मौजूद है शस्त्र खाना। यहाँ पर जोधपुर के राजाओं द्वारा इस्तेमाल लाए जाने वाले हर तरह के अस्त्र और शस्त्र मौजूद हैं। कई तरह के तलवारों के अलावा बख्तरबंद और कवच कुंडल भी। यही नहीं, लड़ाई के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले लोहे के दस्ताने भी हैं, जो बताते हैं कि उस वक्त भी लड़ाई के दौरान सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया जाता था। कई तरह के बंदूक और भालाओं से भरा पड़ा है शस्त्र खाना। यहीं पर बीच में मौजूद है महाराजा अजित सिंह का तैल चित्र भी, जिन्होंने करवाया था किले के अंदर इस महल का निर्माण। शस्त्रागार से आगे बढ़ने पर ऊपर की ओर एक रास्ता जाता दिखता है। ऊपर पहुंचते ही दिखता है यहाँ का शीश महल। ये शीश महल उदाहरण है राजपूताना शैली का, जिसे शीशे और पेंट के माध्यम से तैयार किया गया है। ऊपर कई तरह के धार्मिक चित्र बने हुए हैं, जिनकी परछाइयां एक दूसरे के ऊपर परावर्तित होते रहती हैं। इसकी खूबसूरती और नक्काशी देखते ही बनती है। इस महल में किया गया काम बेहद बारीक है। शीश महल के नीचे बिछी हुई है कालीन, जिसके ठीक बीचों बीच रखा हुआ है दस्तरखान, जिसके ऊपर मौजूद है शाही मसनद और उसके ऊपर मौजूद है शानदार छत्र, जिसके दोनों तरफ कई आसन लगे हुए हैं। इस जगह का इस्तेमाल राजा अपने खास लोगों के साथ मंत्रणा या परिवार के साथ बैठने और मनोरंजन के तौर पर किया करते थे। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। खिड़कियों से आ रही रोशनी की किरणें जब शीशों पर पड़ती है तो पूरा शीश महल चमक सा उठता है। इस जगह की हर चीज खूबसूरत और नायाब है। ऊपर मौजूद छत से लेकर नीचे मौजूद खम्भों तक हर एक चीज भव्य और अद्भुत दिखती है। ये दिखाती है राजाओं के असली राजशाही को। शीश महल से आगे बढ़ती नजर आता है यहाँ का एक और खास महल, तख्त विलास। इसका निर्माण कराया था किले में रहने वाले अंतिम शासक महाराजा तख्त सिंह ने। इस महल में कई तरह के छाप दिखते हैं। राजपूताना वास्तुकला से लेकर मुगल कालीन शैली सब कुछ मौजूद है इसमें। यहाँ तक कि छत पर लटकाए गए शीशों के गोले नए जमाने की वास्तुकला से प्रेरित हैं, जो अंग्रेजों के साथ भारत पहुंचे थे। तख्त विलास की खूबसूरती और भव्यता वहां आने वाले हर शख्स को मोहित कर देता है। हर किसी की आंखें चौंधिया जाती है इन्हें देखकर। यहीं पर मौजूद है फूल महल भी, जिसका निर्माण कराया था महाराजा अभय सिंह ने। अभय सिंह ने यहाँ राज किया 1724 से 1749 तक। ये यहाँ का सबसे बड़ा रूम था। फूल महल पूरी तरह से निजी कक्ष था, जिसका इस्तेमाल महाराजा अपने मनोरंजन के लिए करते थे। यहाँ महाराजा और उनकी रानी ही आ सकते थे। इस महल का इस्तेमाल नृत्य देखने के लिए किया जाता था। इस वजह से छत को कांच और सोने से इस तरह तैयार किया गया है ताकि नीचे नाचने नर्तकी की परछाइयां चारों तरफ दिखे। इससे उनके नृत्य कल्पना और वास्तविकता के मिले जुले रूप लगने लगते थे। महल में एक तरफ महाराजा का सिंहासन रखा हुआ है। दरवाजे से लेकर कंगूरे तक यहाँ मौजूद हर एक चीज कहानी कहते प्रतीत होते हैं। दर्शक इन्हें निहारते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और किला अपनी कहानी सुनाता उनके साथ साथ चलता रहता है। इस किले को पर्यटक जितना निहारते हैं, ये उतना ही ज्यादा आकर्षित करने लगता है। लेकिन समय की कमी और ढलते दिन की वजह से सभी को बाहर आना पड़ता है।
लेकिन आगे बढ़ते पांव एक बार फिर ठमक से जाते हैं जब कानों में आती है राजधानी ब्रेक की आवाज। पैर खुद ब खुद रुक जाते हैं और कान टोह लेने लगते हैं उन आवाजों की। किले में जगह जगह कई लोग गायब दिख जाएंगे। किसी के पास सहनाई है तो कोई सारंगी पर धुन छेड़ रहा होता है, तो किसी के हाथों में होती है बांसुरी। ये आवाजें किले में गूंजती रहती है। इन गीतों की वजह से किला बिल्कुल जीवंत सा लगने लगता है। हर किसी का दिल झूम उठता है। लोग इन धुनों पर थिरकते हुए बाहर की तरफ बढ़ते जाते हैं। किले को देखते, आंखों में भरते, उसके इतिहास के बारे में सोचते आगे बढ़ते चले जाते हैं। ढालुआ रास्ते पर खुद में मगन हर व्यक्ति कब कैसे बाहर आ चुका होता है उसे पता भी नहीं चलता। सभी आगे बढ़ जाते हैं किले की याद को संजोए हुए, लेकिन हर एक का मन अभी भी किले में ही मौजूद होता है, किले के भूल भुलैया में।